नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सीबीएसई से फिजिक्स की कॉपी मांगी तो वेदांत को सीबीएसई ने किसी और छात्र की कॉपी दे दी। अब यही बात वेदांत ने ट्विटर पर लिख दी तो उसे पाकिस्तानी कहा जाने लगा। मतलब सीबीएसई की कॉपी चेकिंग पर सवाल उठ जाए, नीट यूजी का पेपर लीक हो जाए, छात्रों का करियर बर्बाद हो जाए, वे तनाव में रहें, अधिकारी शिक्षा मंत्री का कुछ ना बिगड़े, लेकिन जो इन पर सवाल उठाएगा उसे पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। 2014 के बाद से सवाल करने वालों को पाकिस्तानी बताने का खेल शुरू हुआ और अब गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई है कि जिस मामले में गंभीरता से एक्शन लेने की बात खुद शिक्षा मंत्री कर रहे हैं, वही बात एक छात्र ट्विटर पर लिख देता है तो उसे पाकिस्तानी कहा जाता है। जाहिर है मोदी सरकार पाकिस्तानी कहने वालों का कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वही लोग सरकार के जयकारे भी लगाते हैं, सरकार के लिए जनता को पाकिस्तानी बोलकर चुप कराते हैं। वेदांत को अपने इस ट्वीट के कारण पाकिस्तानी सुनना पड़ गया। उसने यही लिखा कि सीबीएसई से 12वीं का फिजिक्स का पेपर देखने के लिए मांगा। जो पेपर दिया गया किसी और छात्र का था। इस ट्वीट का जवाब तुरंत ही सीबीएसई को देना चाहिए था, चिंता मत करो समस्या दूर होगी, लेकिन वेदांत पर हमला हो गया। उसके ट्विटर हैंडल के नीचे दक्षिण एशिया लिखा मिल गया तो उसे पाकिस्तानी बताने की होड़ लग गई। वेदांत के भाई को ट्विटर पर आकर सफाई देनी पड़ी कि ट्विटर का अकाउंट उन्होंने बनाया, वेदांत तो अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। भारत के नागरिकों को पाकिस्तानी बताने वाली पॉलिटिकल फैक्ट्री का दुस्साहस देखिए, इतना बढ़ गया है कि 12वीं के बच्चे को भी पाकिस्तानी बता रहे हैं। 17 लाख से ज्यादा छात्रों ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा दी। उनकी समस्याओं को सीबीएसई ने भी माना, सरकार ने भी माना, और उसी बात को पब्लिक में कह देने पर वेदांत जैसे छात्र को पाकिस्तानी कहा गया। ऐसा लगता है कि एक तबका अब मान कर बैठा है कि जिस तरह से 27 लाख लोगों से पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोट का अधिकार छीन लिया गया, उसी तरह से सीबीएसई के छात्रों के बोलने का अधिकार भी खत्म कर दिया जाएगा। बोलेंगे तो पाकिस्तानी कहेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है, मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे यह सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। वेदांत श्रीवास्तव बच्चा है, 12वीं का छात्र। सिस्टम में इतनी उदारता होनी चाहिए थी कि उसके अधिकारियों को तुरंत वेदांत से संपर्क करना चाहिए था कि सब ठीक किया जाएगा। लेकिन इस छात्र को पाकिस्तानी बोलकर उन 17-18 लाख बच्चों को भी धमकाया गया जो इस बार सीबीएसई की मार्किंग से परेशान है। बोर्ड की परीक्षा पहला दरवाजा है। उम्र कितनी कम होती है। यहां से किसी को अच्छे कॉलेज में जाना है, किसी को आईटी में जाना है। इस उम्र की परेशानियां हजार होती हैं और अलग होती हैं। अगर कॉपी चेक करने में गड़बड़ी हुई है, कायदे से इस अपराध के लिए सीबीएसई के निदेशक को तुरंत हटा देना था, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देना था। लेकिन वेदांत जैसे छात्र को पाकिस्तानी कहा जाता है। 13 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आया और 15 मई को भास्कर ने पहले पन्ने पर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट छापी।
उन्नति झावक की रिपोर्ट, पहली बार 98 लाख कॉपियों की डिजिटल जांच की गई और इस नई प्रक्रिया के कारण साइंस के छात्रों का बड़ा नुकसान हो गया। साइंस के मुख्य विषयों में 100 नंबर पाने वाले अपेक्षाकृत कम रहे। आर्ट्स, कॉमर्स, स्किल, पेंटिंग, साइकोलॉजी, एआई में 100 नंबर पाने वाले ज्यादा रहे। आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में प्रवेश पाने के लिए सामान्य वर्गों के छात्रों के लिए 12वीं में 75% अंक अनिवार्य है या फिर अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होना जरूरी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है कि जेईई मेन जैसी परीक्षा में 80-99 परसेंटाइल हासिल करने वाले छात्रों के 75% से कम अंक आए। बताइए, इस तरह से नंबर दिए गए कि आईआईटी में भी हो जाता तो दाखिला नहीं मिलता, किसी हादसे और सदमे से कम नहीं। आप छात्रों की हालत की कल्पना कीजिए। आईआईटी जेईई की परीक्षा का दूसरा हिस्सा बोर्ड परीक्षा के बाद होता है। सीबीएसई की परीक्षा के बाद का एक एक दिन, एक एक घंटा अहम हो जाता है। उस दौरान छात्रों के होश उड़ गए कि अच्छा, पेपर लिखने के बाद भी 75% से कम नंबर आ गया, अब आगे क्या होगा? रिवैल्यूएशन में नंबर नहीं आया तब क्या होगा? यह जो हुआ है वह बड़ा अपराध है। कायदे से इस योजना से जुड़े लोगों की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। उन सभी का नाम सार्वजनिक करना चाहिए ताकि पता चले कि किस तरह की काबिलियत के लोग इससे जुड़े थे, और तुरंत बताना चाहिए कि स्कैनिंग का ठेका किस कंपनी को दिया गया था, किस कंपनी के लोग स्कैनिंग के काम से जोड़े गए थे। आईआईटी के निदेशकों की जांच से क्या होगा? ये इतने बड़े तुर्रम खां हैं तो इनकी मदद पहले क्यों नहीं ली गई? आईआईटी के निदेशकों से इसकी भी जांच करवा लीजिए कि इनके रहते हुए भारत एआई में पीछे कैसे रह गया। तब आईआईटी के निदेशक कहां थे, क्या कर रहे थे? दरअसल सीबीएसई ने जो भरोसा गंवाया है उसकी लीपापोती आईआईटी के निदेशकों के नाम पर की जा रही है कि ये आईटी सेक्टर में अपने आप को सुपर पावर समझने वाले भारत की हालत है। सीबीएसई जैसी बोर्ड को 4-4 बैंकों से कहना पड़ रहा है, पेमेंट गेटवे आकर ठीक कीजिए। यूपीआई का दावा करने वाली सरकार एक वेबसाइट पर पेमेंट का गेटवे भी ठीक से नहीं चला सकी। नई प्रक्रिया का नाम है ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें होता यह है कि छात्र जिस कॉपी पर जवाब लिखते हैं उसका स्कैन किया जाता है, टीचर कंप्यूटर पर स्कैन कॉपी की जांच करते हैं। इस बात से मुझे एक पुरानी घटना की याद आ गई। तब मैं अदानी पूर्व एनडीटीवी में था। उस समय थूक जिहाद जैसी रिपोर्ट नहीं हुआ करती थी, जिसे लेकर अभी एनबीडीएसए ने चैनल को चेतावनी जारी की है। 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी में भी चेकिंग से पहले कॉपी को स्कैन करने का प्रयोग हो चुका है 2017 में, जिसके कारण छात्रों को महीनों रिजल्ट का इंतजार करना पड़ा। कईयों के करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। उस समय सोहित मिश्रा की रिपोर्ट को लेकर हमने प्राइम टाइम में कई एपिसोड किए। उस घटना को यहां याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट कंपनी मेरिट ट्रैक को कॉपी चेक करने का काम दिया गया। इसके तहत उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन कर ऑनलाइन उपलब्ध कराना था, जिसे टीचर ऑनलाइन कॉपी की जांच करते। एक ही कंपनी को 477 परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करनी थी। एक ही कंपनी को 5 लाख छात्रों की 22 लाख उत्तर पुस्तिकाएं थीं। हर उत्तर पुस्तिका में कम से कम 20 पन्ने तो थे ही। इसका मतलब हुआ एक कंपनी को 4.5 करोड़ पन्ने की स्कैनिंग का काम दिया गया। 45 दिनों में आने वाला रिजल्ट 90 दिनों तक नहीं आया। जब देरी हुई, सवाल उठने लगे कि एक ही कंपनी इतना बड़ा काम कैसे करेगी, बिना टेंडर के ही एक कंपनी को इसका ठेका कैसे दे दिया गया। आरोप लगा कि 3000 उत्तर पुस्तिकाएं गायब हो गईं। स्कैन में इतनी गड़बड़ी हो गई कि कॉपी की चेकिंग मुश्किल होने लगी। जून में रिजल्ट की तारीख पार हो गई, लाखों कॉपियों की चेकिंग नहीं हो पाई थी। हालत यह हो गई कि 4 जुलाई 2017 को महाराष्ट्र के गवर्नर को ऑर्डर देना पड़ा कि 31 जुलाई 2017 तक रिजल्ट निकालना ही पड़ेगा। लेकिन 26 जुलाई 2017 तक 5,29,000 कॉपियों का चेक होना रह गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहने लगे
5 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। वाइस चांसलर कहने लगे 16 अगस्त तक जारी कर देंगे। अक्टूबर तक डेडलाइन बदलती रही, मिस होती रही, तब भी सारी कॉपी का रिजल्ट नवंबर 2017 में अगली परीक्षा के शुरू होने से पहले नहीं आ सका। नंबर को लेकर भी विवाद हुआ। नतीजा यह हुआ कि छात्रों का करियर बर्बाद हुआ। मुंबई यूनिवर्सिटी में उस साल काफी हंगामा मचा। तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही थे। ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का यह पहला प्रयास था, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन 2017 में मुंबई यूनिवर्सिटी में इसका प्रयोग हुआ और भयंकर तरीके से फेल हुआ। करोड़ों कॉपी को स्कैन कर चेकिंग करने का काम मूर्खता की किस श्रेणी में आता है आप बेहतर समझते हैं। लेकिन 2017 में भी दलील दी गई कि टेक्निकल ग्लिच के कारण कॉपी चेकिंग में देरी हो रही है, और 2026 में सीबीएसई के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान टेक्निकल ग्लिच की बात कर रहे हैं। सीबीएसई के छात्रों ने आरोप लगाया है कि उनकी जो कॉपियां स्कैन की गई हैं ठीक से नहीं हुई हैं। स्कैन में मिली कॉपियां इतनी धुंधली हैं कि छात्र अपनी ही लिखावट नहीं पहचान पा रहे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शिक्षकों ने इन कॉपियों की जांच कैसे की होगी। द हिंदू के जॉन जेवियर ने लिखा है, ऐसी कॉपी जो बिल्कुल साफ हाथ से लिखी गई हो, वह भी खराब स्कैनिंग के कारण खराब हो सकती है। इसकी मार्किंग कैसे मुमकिन है? हजारों बार स्क्रीन पर पेपर चेक करने के कारण शिक्षकों को थकान हो सकती है। नई प्रक्रिया से जूझने का तनाव होता है। इसके अलावा एग्जामिनर को नए सिस्टम की आदत डालने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। धुंधला दिखना ही एकमात्र समस्या नहीं थी, बल्कि कॉपी चेकिंग को लेकर छात्रों की अलग अलग शिकायतें। जब आप सीबीएसई के मामले को 2017 के मुंबई यूनिवर्सिटी के कांड से मिलाकर देखेंगे, गेम समझ जाएंगे। 9 साल से टेक्निकल ग्लिच ही हो रहा है। जब यह काम करना था तो अचानक क्यों किया गया? 17 फरवरी 2026 को परीक्षा शुरू होनी थी। 9 फरवरी 2026 को नोटिफिकेशन आता है। इस बार पेपर ओएसएम के तहत चेक होंगे। बदलाव यह हुआ कि चेकिंग सेंटर में बच्चों के हाथ से लिखी कॉपी चेक करने के बजाय टीचर को स्कैन की हुई कॉपी कंप्यूटर पर दिखाई जाएगी, जिसे वो डिजिटल माध्यम से चेक करेंगे। हाथ और पेन की जगह माउस से चेक करना होगा। तर्क दिया गया, ऐसा करने से अंकों के टोटल में होने वाली गड़बड़ियां नहीं होंगी, तेजी से जांच होगी, कॉपी ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा बचेगा, वेरिफिकेशन में लगने वाले मैन पावर की बचत होगी। खर्चे की इतनी चिंता है, प्रधानमंत्री 10 रोड शो कम कर दें, उससे काफी पैसा बच जाएगा। परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 1 हफ्ता पहले नोटिस जारी किया गया और बताया गया कि अगले 1 महीने में शिक्षकों को पोर्टल पर लॉगिन करने का मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ड्राई रन के अलावा ट्रेनिंग करवाएगी। अपने ट्विटर पोस्ट में सीबीएसई ने लिखा है, जनवरी के महीने में 5 स्कूलों में 100 शिक्षकों के साथ ड्राई रन करवाया गया। 5 स्कूलों में लाखों छात्रों और हजारों शिक्षकों की इस प्रक्रिया में क्या 100 शिक्षकों के ड्राई रन की जानकारी का कुछ मतलब भी है? क्या यह कहीं से पर्याप्त संख्या है? इवैल्यूएशन से 1 महीना पहले ट्रेनिंग के लिए वेबिनार का आयोजन हुआ और 1 महीने बाद चेकिंग शुरू हो गई। सीबीएसई के प्रेस रिलीज में बाकायदा नई प्रक्रिया के फायदे गिनाए गए हैं। दिखाया गया है कि पुराने के मुकाबले क्या फायदे होंगे। नतीजा अब आपके सामने है। कुछ एक बच्चों को ऐसा भी लग रहा है कि उनको ज़्यादा नंबर आने चाहिए थे और उनको कम नंबर आए हैं, तो इस पे भी जो भ्रांति है और जो क्लैरिफिकेशन है वो हम आपके समक्ष देना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ऑन स्क्रीन मार्किंग है ये कोई नई बात नहीं है और ये पहली बार भी नहीं की गई है। सीबीएसई ने वर्ष 2014 में ओएसएम की लिए शुरुआत किया था और उस समय जो हमारी तकनीकी दृष्टिकोण से जो हमारा सेटअप था उसमें ये महसूस किया गया कि तत्काल इसे कंटिन्यू कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों ने इस वर्ष री इंट्रोड्यूस किया है। सीबीएसई ने दावा किया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की योजना 2014 में ही बन गई थी, लेकिन इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजिकल टूल नहीं मिलने के कारण पायलट प्रोजेक्ट से मामला आगे नहीं बढ़ा।
स्कैन करने की कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इंतजार हो रहा था? मुंबई यूनिवर्सिटी की परीक्षा को लेकर कांड हो चुका है, फिर भी इसे हड़बड़ी में क्यों लागू किया गया? सीबीएसई में इस बार 2,61,000 से अधिक छात्र फेल हो गए, यानी पास प्रतिशत 3.19% कम हुआ है। अब यहां से शुरू हुआ उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच और स्कैन कॉपी देखने की मांग का मामला। सीबीएसई ने ही बताया है कि पिछले साल दोबारा कॉपी चेक करने के 1,31,000 एप्लीकेशन आए, लेकिन इस बार 2,94,000 एप्लीकेशन आए और 2,82,000 से बढ़कर 8,56,000 कॉपियों की स्कैन कॉपी मांगी गई है। इसका मतलब है बड़े पैमाने पर छात्रों को नंबर पर यकीन नहीं है। वो स्कैन कॉपी और अपनी ओरिजिनल कॉपी देखने की मांग कर रहे हैं। क्या सीबीएसई को पता नहीं था एक नया सिस्टम आ रहा है, टेक्निकल ग्लिच आ सकता है? तब वैसी स्थिति में क्या उपाय किए गए थे? इससे तो यही लगता है कि सीबीएसई की अपनी कोई तैयारी नहीं रही होगी और ठीक से भी नहीं पता होगा कि करना क्या है। छात्रों ने अपनी परीक्षा कॉपी की स्कैन कॉपी मांगनी शुरू की। उसके लिए भी वेबसाइट की हालत ऐसी हो गई कि 3 बार डेडलाइन बढ़ानी पड़ी, क्योंकि छात्र एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पा रहे थे, वेबसाइट लोड नहीं कर पा रहा था। फीस को लेकर भी कई सारी शिकायतें आई। छात्रों ने आरोप लगाया कि कॉपी करेक्शन के लिए अप्लाई करने में बहुत समय लग रहा है, वेबसाइट अटक रही है, क्रैश कर जा रही है। 5 दिनों तक वेबसाइट डाउन रही। एक स्टेप बढ़ने के लिए पेज 10 बार रिफ्रेश करना पड़ा, लॉगिन नहीं हो पाया। कुछ मामलों में वेबसाइट ज्यादा फीस मांगने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की मेघना धूलिया की रिपोर्ट के मुताबिक किसी से 69,000 से लेकर 8,000 तक की फीस मांगी गई। किसी से 1 रुपया मांगा गया तो किसी से 69 रुपए 70 पैसे। इस मसले पर हिंदुस्तान टाइम्स में कई रिपोर्ट छापी है। एक रिपोर्ट में कुछ छात्रों ने बताया है कि कैसे सीबीएसई के कारण विदेशों में उनका दाखिला लेना मुश्किल में पड़ गया। एक छात्र ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में इस शर्त पर स्कॉलरशिप मिली कि वो 12वीं में गणित में 85% से ज्यादा नंबर लाएगा। छात्र सर्वज्ञ सिंह ने कहा है उसे कुल अंक तो 89.7% मिले हैं, मगर मैथ्स में 71% ही नंबर आया है, जिसके कारण वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। सर्वज्ञ भी दोबारा जांच कराने की लाइन में है। सर्वज्ञ ने जेईई की परीक्षा भी नहीं दी, क्योंकि चाहते थे कि बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाएं और उसी के आधार पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में दाखिला मिल जाए। लेकिन फिलहाल उनका चांस खतरे में पड़ गया है। साफ है कि परीक्षा की व्यवस्था को हल्के में लिया जा रहा है। जब पेपर लीक हो जा रहा है, कॉपी चेकिंग की समस्या सामने आ रही है, तब आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तब भी आग नहीं बुझ रही, बुझाते हुए फोटो खिंचाने का ड्रामा चल रहा है। इतनी बड़ी परीक्षा है सीबीएसई। सरकार अगर भरोसा हासिल करना चाहती है तो पहले यही बताए कॉपी चेकिंग का सिस्टम अचानक कैसे लागू किया गया, इसके पीछे किन कंपनियों को यह ठेका दिया गया, या सीबीएसई ही उसका ही नेटवर्क इस स्कैनिंग की प्रक्रिया को संचालित कर रहा है। किस तरह की टेस्टिंग की गई, ऐसी जानकारियां सरकार को बतानी चाहिए। नीट यूजी की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस जताया है कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए ने सबक नहीं सीखा, मगर सीबीएसई जमाने से नेशनल लेवल पर परीक्षा कराती रही है। इस बार ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि उसकी परीक्षा को लेकर इतना बवाल हो गया? इसके बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कोई जवाबदेही तय नहीं की जाती। छात्र अगर कॉकरोच जनता पार्टी बनाकर उनसे इस्तीफे की मांग करते हैं, सिस्टम पर सवाल करते हैं, तो युवाओं को एंटी नेशनल पाकिस्तानी बताया जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।